हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है नवाब्स लूज देयर पावर। तो देखिए अभी जो हम लोग 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसे जो है कवर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो हमने तमाम जो सब टॉपिक्स को जो जाना था कि हम लोग जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो रिवोल्ट 1857 में हुआ था उसको जो है अच्छे से समझने के लिए। तो उसमें जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है नवाब लूज देयर पावर, क्योंकि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो अब कुछ ना कुछ जो उसके रीजन रहे होंगे, तभी तो लोगों ने जो है आवाज़ उठाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो क्या क्या जो है क्यों जो है लोगों ने जो है आवाज़ उठाई, तो ये जो है हम जानने वाले हैं। तो देखिए जो नवाब्स हुआ करते थे या फिर जो राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है किस तरीके से उनके ऊपर जो है ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये हम जानेंगे। और उसी इम्पैक्ट के पढ़ने से जो है नवाब्स और जो राजास थे उन्होंने भी जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाया था। नवाब कौन होते हैं, तो जैसे कि जो औरंगजेब थे, ठीक है, तो औरंगजेब तो उनके अंडर में जो बहुत सारे नवाब्स थे, जैसे कि पूरा इंडिया है, तो पूरे इंडिया पे जैसे औरंगजेब जो है रूल किया करते थे। तो उन्होंने जो है क्या किया था, अलग अलग जो क्या किया था, जैसे कि ये ठीक है, तो अलग अलग जगह पे जो क्या किया था उसको जो बांट दिया था हिस्सों में, ठीक है, और हर हर हिस्सा में जो भी लोग रूल करते थे, ठीक है, जो कि औरंगजेब के अंडर में रहा करते थे, उनको जो रिस्पेक्टफुली जो नवाब कहा जाता था, ठीक है। तो जो नवाब या फिर जो हिंदू जो राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने जो उनकी कैसे जो पावर जो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी जब ब्रिटिश रूल आया, और जो है जब ख़त्म होने लगी तभी जो उन्होंने आवाज़ उठाया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो कैसे ख़त्म हुआ ये जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो देखिए जो मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो नवाब्स थे और जो राजा थे इनकी जो पावर है वो जो इरोड होने लगी। इरोड यानी कि जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। क्यों ख़त्म हो रही थी, जैसे कि जो नवाब है, तो नवाब क्या कर रहे थे, धीरे धीरे जो अपने जो मतलब जो लैंड थे उनको जो खोते जा रहे थे, अपने टेरिटरी को भी जो खोते जा रहे थे, और साथ में जो है अपने सम्मान को भी जो खोते जा रहे थे। क्योंकि पहले क्या थे, जो नवाब थे, ठीक है, तो जब शाह आलम टू जब वो जब रूलर बने औरंगजेब के बाद, जो कि औरंगजेब के बेटे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जितने भी नवाब थे वो अपने आप को जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद फिर जो है वो आज़ाद हो गए, और जो है अपने जितने भी उनकी टेरिटरीज थे उन पर जो है वो अपना हुक्म चलाया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो हुआ क्या कि वो जो है ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए, और जो ब्रिटिशर्स कहते थे वही जो उनको मानना पड़ता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स ने जो है क्या करते थे, कोई ना कोई पॉलिसी लेके आते थे जिससे जो उनकी टेरिटरी जीत लेते थे। उसके बाद फिर उनके जो धीरे धीरे सम्मान भी जो है कम होने लगी जब ब्रिटिश रूल आए। तो इसलिए जो नवाब को जो कहीं ना कहीं गुस्सा था, ठीक है। उसके बाद फिर साथ में जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो क्या भेजते थे, जितने भी नवाब हुआ करते थे उनके यहाँ पे जो है रेसिडेंट को भेजा करते थे, ठीक है। रेसिडेंट जैसे कि एक तरह से कहे तो जो एजेंट हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, वो जो जाया करते थे, जैसे जहाँ पे भी राजा रह रहे तो उनके साथ रहेंगे, उनके महल में रहेंगे, और जो उनके मैटर्स थे, ठीक है, जो उनके इंटरनल मैटर्स थे उनके अंदर जो है वो इंटरफेयर करते रहते थे। क्यों इंटरफेयर किया करते थे, जैसे कि अब ऐसे भी हो सकता है कि अगर ब्रिटिशर्स एजेंट को ना भेजे तो अब जो नवाब है वो अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग कर ले जो है उनके साथ फाइट करने के लिए, इसलिए जो रेसिडेंट को भेजा करते थे। और रेसिडेंट क्या करता था कि उनके ऊपर जो नज़र रखता था, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये सब जो वो करता था, उनके साथ ही रहा करता था रेसिडेंट, ठीक है। और कोई भी फैसला ले रहे हैं तो उनके अंदर जो वो इंटरफेयर करता था कि आपने ये क्यों किया, आपको ये करना चाहिए, इस टाइप से भी जो है रेसिडेंट किया करते थे। उसके बाद फिर साथ में डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू जो है जो ब्रिटिशर्स थे वो बिना लड़ाई क्या कर लिया करते थे, टेरिटरीज को जीत लिया करते थे, या फिर किसी भी नवाब को जो है कमज़ोर बना दिया करते थे। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने जो नवाब को क्या कह दिया कि आप जो है जितने भी आपकी आर्मी है उसको जो है आप रिड्यूस कर दोगे, यानी कि कम कर दोगे। जैसे कि मान लीजिए पहले आपके पास जो है 2 लाख की आर्मी है, तब 2 लाख से जो है आप घटा के उसकी आधा कर देंगे, 1 लाख कर देंगे, इस तरीके से। और अगर आपको मान लीजिए कि आप किसी दूसरे नवाब से लड़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको आर्मी देंगे, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश आर्मी जो है रहेगी उनके साथ। तो पहले तो सारे ने जो नवाब थे अधिकतर उन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन कर दिए कि ठीक है हम लोगों जो है अब जो है आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि आर्मी रखने से क्या होता था कि उनको जो है क्या देना पड़ता था, फ़ी देना पड़ता था, ये सब ज़्यादा
लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम आपके वहाँ आर्मी भेजते हैं, आपको बहुत कम पैसे जो है देने पड़ेंगे। अब ऐसा किया क्यों ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि वो नवाब जो है ब्रिटिशर्स के आगे जो है फाइट करने जा रहे हैं, तो अब अधिकतर जो आर्मी होंगी वो ब्रिटिश आर्मी होगी। अब ब्रिटिश आर्मी तो जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो लड़ाई करेगी नहीं, तो इस तरीके से जो है अलग अलग पॉलिसीज लाते थे जिसके थ्रू जो है नवाब को जो है कम कर देते थे। ठीक है, उसके बाद फिर साथ में टेरिटरीज भी जीतते गए जो ब्रिटिशर्स थे, और साथ में जो है टैक्स भी लेते गए। ठीक है, और वो भी बिना लड़ाई के, यानी कि अधिकतर जो ब्रिटिशर्स थे तो अधिकतर टेरिटरी जो है उन्होंने बिना लड़ाई के ही जीत लिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी पॉलिसी लेके आए और उस पॉलिसी में आखिर एग्रीमेंट साइन हो गया और वो नवाब जो है उस पॉलिसी को खिलाफ जा रहे हैं या फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी कभी जो है ऐसे ही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया करते थे, क्योंकि पावरफुल तो वही थे। तो इस तरीके से जो बोल देते थे कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको जो इतनी टेरिटरीज हम लोग को देनी पड़ेगी। इस तरीके से बिना लड़े जो है वो टेरिटरी जो है जीत लिया करते थे। ठीक है, क्यों जीता करते थे टेरिटरीज बिना लड़े, क्योंकि वो जो है डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट जो है पॉलिसीज़ जो है लेके आया करते थे। ठीक है, तो अब देखिए अब इस पॉलिसीज़ के थ्रू जैसे कि बहुत सारी जो रूलिंग फैमिलीज थी वो जो क्या करती थी, उनसे जो रिक्वेस्ट करते थे कि इस तरीके से ना करें। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने जो एक पॉलिसी लेके आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके ऊपर भी जो है मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो है, लेकिन आपको जो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में था क्या कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी राजा रानी है, तो उस राजा रानी का खुद का बेटा नहीं है, अडॉप्टेड सन है, तो वो अडॉप्टेड सन जो है वो जो है राजा नहीं बनेगा, कि उनका खुद का बेटा है तभी वो जो है राजा बनेगा। तो अब इसके अगेंस्ट में जैसे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे, तो ये लोग जो है रिक्वेस्ट किए कि ऐसे मत करो, जो मेरा अडॉप्टेड सन है जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो खुद का सन नहीं था। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था कि उन्होंने जो है अडॉप्ट कर लिया था सन को। तो अब जब बड़ा हुआ उनका बेटा, जब राजा मर गए, ठीक है, लक्ष्मीबाई के जो है रानी लक्ष्मीबाई के जब पति मर गए, तो फिर रानी लक्ष्मीबाई ने बोला कि मेरे अडॉप्टेड सन को जो है राजा बना दो, लेकिन जो है ऐसा जो है नहीं किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और साथ में जैसे कि जो नाना साहब थे, ठीक है, तो नाना साहब जो है पेशवा बाजीराव के जो है क्या थे, अडॉप्टेड सन थे, तो उनको भी जो है क्या बनाया, मतलब उनको जो है राजा नहीं बनाया गया, क्योंकि पेशवा बाजीराव पहले राजा थे, इनके भी खुद के जो सन नहीं थे, इसलिए जो इन्होंने एक सन को जो अडॉप्ट किया था, उनका नाम क्या था, नाना साहब। तो नाना साहब जब बड़े होते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे को राजा बनना है, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि आप जो है पेशवा बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन हो, इसलिए जो हम आपको जो है राजा नहीं बनाएंगे, और जितना भी लैंड है, जैसे कि कोई राजा रानी है, उनके खुद के सन नहीं है, तो अब मान लीजिए कल को वो मर जाते हैं, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो जितना भी लैंड होगा वो किसके अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिश के अंडर में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ऐसे ही जब वो सब्सिडरी अलायंस में लेके आए, सब्सिडरी अलायंस में वो क्या करते थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सब्सिडरी अलायंस में वो जो अपने रेसिडेंट को भेजा करते थे, जो कि एजेंट हुआ करता था, जो कि जो है नवाब्स के इंटरनल मैटर्स में जो इंटरफेयर किया करता था, और साथ में जो ब्रिटिश आर्मी भी जो है भेजा करते थे। ठीक है, तो 1801 में जो ये करना स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर 1856 में क्या हुआ कि जो अवध के जो राजा थे उनको ऐसे बोल दिया कि आप जो ठीक से अपने टेरिटरी को जो है गवर्न नहीं कर रहे, इसलिए जो है आपकी जो टेरिटरी है वो हम लोग के अंडर आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि जो है आप अपनी टेरिटरी को जो है ठीक से गवर्न नहीं कर रहे। तो इस तरीके से क्या करते थे कि वो जो है कुछ भी बोल के, और मतलब किस तरीके से भी जो है वो जो टेरिटरीज थे वो जो जीत लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, तो जो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, तो बहादुर शाह जफर के उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। ठीक है, बहादुर शाह जफर का ही जो सेकेंड नाम है शाह आलम II। ठीक है, तो जो बहादुर शाह जफर थे, तो अब इनकी जो पूरे इंडिया में जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट भी थी। ठीक है, और साथ में जो कॉइन्स हुआ करते थे, तो कॉइन्स में जो है बहादुर शाह जफर का जो है नाम भी लिखा रहता था। तो ये सब जो हुआ करता था, और लोग जो इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इसलिए देते थे क्योंकि जो इनके पूर्वज थे, जैसे कि जो अकबर थे, औरंगजेब थे, तो एक ऐसा भी टाइम था जब इन्होंने जो पूरे इंडिया में रूल किया था, इसलिए जो है जो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, तो इनको जो क्या किया करते थे, इनको जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं कि जो बहादुर शाह जफर है, तो इनकी जो रिस्पेक्ट है हम जो है धीरे धीरे कम करते जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है करने के लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, कि जो कॉइन्स हुआ करते थे, ठीक है, तो कॉइन्स से क्या किया कि जो बहादुर शाह जफर का जो नाम है, ठीक है, उसको जो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया।
अब इसका रीज़न ये था कि जब बहादुर शाह जफ़र का जब जो है नामो जब हट जाता है, तब अब लोग को क्या लगेगा कि अब बहादुर शाह जफ़र की जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं रही, ठीक है। अब जो है लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, इस तरीके से जो है एक मैसेज आता है लोगों के अंदर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या किया गया, बहादुर शाह जफ़र जो उस टाइम पर जो है रेड फोर्ट में रहा करते थे, ठीक है। जो आज रेड फोर्ट जो दिल्ली में, वहाँ पर जो है बहादुर शाह जफ़र रहा करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो बहादुर शाह जफ़र है, तो उनको जो है रेड फोर्ट से जो है माइग्रेट कर दिया, यानी कि रेड फोर्ट से जो है उनको जो है रेड फोर्ट को जो है छोड़ने के लिए कहा और कहीं और जो है शिफ्ट होने के लिए कहा, ठीक है। तो इसका रीज़न ये था कि जैसे रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट पे रह रहे तो जैसे राजा की तरह थे बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। लेकिन जब उनको जो माइग्रेट करवा दिया, वहाँ से जो है हटा दिया, तब लोगों को कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा था कि बहादुर शाह जफ़र जो है तो उनकी जो ज़्यादा रिस्पेक्ट अब नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद फिर अब क्या कहा जो ब्रिटिशर्स थे कि बहादुर शाह जफ़र के जो आने वाले जो बेटे हैं, तो अगर कल को वो बड़े होते हैं तो उनको जो है राजा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। उनको क्या कहा जाएगा, प्रिंस कहा जाएगा, यानी कि राजकुमार कहा जाएगा, राजा के बेटे कहा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसलिए कहा कि कल को जो है सब लोग जो है बहादुर शाह जफ़र के जो बेटे हैं उनको जो है राजा ना कहने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते जो है उन्होंने क्या करने की कोशिश की, जो बहादुर शाह जफ़र जो है, ठीक है, तो लोगों के अंदर से जो है उनकी जो रिस्पेक्ट जो है धीरे धीरे कम करने की जो कोशिश की थी ब्रिटिशर्स ने। तो इसलिए जो नवाब थे और जो राजा थे, ये जो बहुत ज़्यादा परेशान आ गए थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उनकी जो पावर है वो जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। इसलिए जो नवाब थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ये सोचा कि जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, तो एक ना एक दिन से हम लोग रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया कि जो नवाब थे तो वो किस तरीके से जो है जब ब्रिटिश रूल आया था इंडिया में, तो इसका इम्पैक्ट जो है नवाब के ऊपर कैसे पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो सिपाहीज हुआ करते थे, तो उनके ऊपर जो क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल का, ठीक है। किस तरीके से जो है उनको जो है परेशानी झेलनी पड़ी, तो ये जो है हम जानने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।